हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट फैक्ट्री पीडी। फ्रेंड्स, जो बेसिक शेडिंग है आपने वो सीखी है, आपने वो की है, मुझे पता है। जो लोग इंटरेस्टेड है, सीरियसली सीखना चाहते हैं, वो देखते हैं, सीखते हैं, कमेंट भी करते हैं, क्वेश्चंस भी करते हैं। और मैं ये कहूँगी कि सीख के छोड़िए मत। हो सके तो वीडियो के साथ साथ बनाइए या फिर वीडियो देखने के बाद बनाइए और अपना जो वर्क है वो शेयर कीजिए, क्योंकि उसी से मिस्टेक्स पता चलेंगी। तो चलिए, छोड़िए इस बात को, आप लोग कीजिए प्रैक्टिस और फिर मुझे बताइएगा आपको कितना समझ में आया या फिर कहीं कुछ समझने में दिक्कत आई। तो जो आज की वीडियो है, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं इनकी कंपोजिशन आपको मैं बताने वाली हूँ। तो आज की वीडियो कंपोजिशन बेस है, यानी कि हम इन्हीं सभी शेडिंग ट्रिक्स को मिक्स करके कंपोजिशन, यानी कि हम एक डिज़ाइन कैसे क्रिएट करेंगे। बिल्कुल बेसिक सा डिज़ाइन है, बहुत सिंपल है। आपने तो मेरे बहुत सारे हाई फाई डिज़ाइन, यानी कि जो थोड़े से ज़्यादा जो स्टाइलिश है या फिर ट्रेंडी है, वो उस टाइप के डिज़ाइन भी देखे हैं। ये तो उसके सामने आपको बहुत सिंपल लगने वाला है, लेकिन फ्रेंड्स ये जो डिज़ाइन है बहुत सिंपल आप लोगों के लिए रखा गया है, ताकि जो कंपोजिशन है, डिज़ाइन बनाना इन ट्रिक्स के साथ, इन टेक्निक्स के साथ किस तरह से पॉसिबल है, वो आज की वीडियो में आप सीखने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा आर्ट फैक्ट्री पीडी चैनल पर। फ्रेंड्स, वीडियो पूरी देखा कीजिए, बिल्कुल भी स्किप मत किया कीजिए, क्योंकि मेरी पूरी वीडियो में कहीं से भी बोलते बोलते अगर मुझे कोई ट्रिक ध्यान में आ जाती है, टिप ध्यान में आ जाती है, तो मैं बताती रहती हूँ। और वीडियो को बहुत सारा शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए, आज की वीडियो में क्या है खास, देखते हैं आपके साथ। सो फ्रेंड्स, देखिए ये है बहुत बेसिक सा, बहुत सिंपल सा डिज़ाइन। और देखिए मैंने ये लिया है बर्न्ट सियाना कलर। तो ट्री ब्रांच मैं शेडिंग के तरीके से आपको बताना चाह रही हूँ बिल्कुल। और जैसे हम करते हैं ना सिंपली कलर, ये तो हमने किया सिंपल कलर। तो ये मैंने किया हाफ पोर्शन में। तो जो हमने हाफ एंड हाफ लीफ किया था, हाफ एंड लोटस किया था ना, ये वो वाली शेडिंग है, यानी कि हाफ एंड हाफ। तो इसको हमने नीचे की तरफ से बिना ब्रश को साफ़ किए वाइट कलर लिया है, एंड देन हमने वो जो डार्क ब्राउन कलर है वही लिया है हमारे जो फ्लावर्स की पेटल्स है ना, उनके नीचे की शेडिंग के लिए, क्योंकि वो एरिया थोड़ा सा डार्क होना चाहिए। तो उसके बाद फिर हमने उसको मिक्स एंड मैच कर दिया है। तो आप देख रहे हैं लाइट एंड डार्क की वजह से ना, जो अपने आप ही जो ब्रांच है, जो शेड है, वो जो है ना आपकी 3D में अपने आप ही आ जाती है। तो कुछ चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे ना, तो बिल्कुल भी कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ट्री ब्रांच को हम इस तरह से बनाते हैं। हाँ, एडवांस जो हम करेंगे ना, तो मैं आपको जो बताऊंगी इसमें, इसको भी और भी 3D किस तरह से बनाए। तो अब देखिए, ये वो हाफ एंड हाफ फ्लावर्स है ना जो हमने स्ट्रेट किए थे, बिल्कुल वही सिंपल फ्लावर्स लिए हैं आपको सिखाने के लिए। तो हम जब डिज़ाइनिंग करते हैं, हम बंच बनाते हैं या हम कोई भी पैटर्न बनाते हैं, तो उसमें किस तरह से सभी शेडिंग्स का यूज़ होता है, ये आप सीख रहे हैं। तो देखिए इस तरह से हमने एक साइड में डार्क कलर, एक साइड में लाइट कलर लिया। उसके बाद उसको हम अच्छे से मर्ज करेंगे, और मर्जिंग के बाद जो है हमारा जो डिज़ाइन है वो हमारे सामने आएगा। तो बहुत बेसिक है, छोटे छोटे फ्लावर मैंने इसीलिए लिए हैं कि आप लोगों को ना जब आप करने लगे तो कोई दिक्कत आए ही ना। तो अब जो इसके आसपास के फ्लावर थे, वहाँ हम स्ट्रेट शेडिंग नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो शेडो के अंदर है। और उसमें हमने नीचे से डार्क और ऊपर से लाइट कलर लिया है, और उसको हमने इस तरह से मर्ज किया है। अब ये चीज़ें हैं, तो देखिए एक जो फ्लावर हमारा फ्रंट फ्रंट में है ना, उन फ्लावर्स को तो हमने इस तरह से शेडिंग किया है। लेकिन जो हमारे शेडो में आएंगे, यानी कि जो हमारे जो बंच बनाएंगे, तो जो नीचे दबे हुए फ्लावर्स होते हैं उनको उसी तरह से हमें लेना होता है। तो जब भी हम मर्जिंग करते हैं, बहुत अच्छे से मर्ज कीजिएगा कलर्स को, क्योंकि हमें जो है ना पैची नहीं लगाना चाहिए बिल्कुल। मैं हर वीडियो में आपको ये बताती हूँ। तो देखिए अगर कलर थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाए ना, क्योंकि अभी जो है समर है, और अगर हम पानी लेते हैं तो उससे छोटे फ्लावर्स में बनाने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। और अगर हम कलर ज़्यादा लेते हैं तो हमारा जो कलर है वो शेडिंग नहीं कर पाता, वो पूरे में आ जाता है। तो इस तरह से कुछ चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है।
तो अब ये देखिए, ये जो थर्ड टाइप का फ्लावर बनाया था ना, अब ये उस तरह से है फ्लावर, यानी कि ये बिल्कुल ही हमारे सामने है। तो इसमें हमें लाइट डार्क जो है वो अपने आप ही समझ में आएगा कि यहाँ हमें इस तरह से शेडिंग अच्छी लगेगी, इस तरह से हमें ये विजिबल हो रहा है। तो विजिबिलिटी के अकॉर्डिंगली हमारी जो है शेडिंग डिसाइड होती है, ना कि इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली। तो फ्रेंड्स, अक्सर जो है यूट्यूब पर आप लोगों को ये चीज़ें कोई भी नहीं बताता कि हमें जो शेडिंग करनी है उनमें किस तरह से हमें बातों का ध्यान रखना है। तो ये जो चीज़ है आपको सिर्फ इसी से समझ में आएगी कि विजिबिलिटी से आपको जो है शेडिंग करनी है, यानी कि जो चीज़, जो पेटल, जो फ्लावर हमें जिस तरह से विजिबल हो रहा है हमें उसी तरह से उसको रखना है। अब देखिए, ये जो फ्लावर है इसकी विजिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, तो हमने इसको उसी तरह से थोड़ा सा ब्राइटन अप रखा है, यानी कि हमारे जो सामने है उसको थोड़ा सा बड़ा, बोल्ड और ब्राइटन अप करेंगे ना, तो वो चीज़ अपने आप ही उभर कर आएगी। तो धीरे धीरे जैसे अब देखिए, ये फ्लावर है, ये इस फ्लावर की शेडो में है और इधर से 3 पेटल्स और उसको कवर किए हुए हैं। तो हमने इसको फिर हाफ एंड हाफ शेडिंग में रखा है। तो जो अब आप देख रहे हैं, सारी तरह की शेडिंग की ट्रिक्स हैं हमारी यहाँ यूज़ हो चुकी हैं, सारी तरह की शेडिंग को हम यूज़ कर चुके हैं। जो चीज़ें हैं, अब देखिए, ये पेटल जो थी हमारे इस फ्लावर की शेड में थी, तो हमने इसको ऊपर से डार्क और नीचे से लाइट किया है। अब जो पेटल नीचे की तरफ से दबी हुई थी हमने उसको नीचे से डार्क, ऊपर से लाइट किया है। और ये छोटे छोटे से हमारे एम्बेलिशमेंट्स हैं, जो मतलब छोटे छोटे से लीफ पार्ट है, इसको हम उसी तरह से लेंगे। अब ये देखिए, तो बिल्कुल ही साइड में है, तो हमें इसको उसी तरह से जो है ना बिल्कुल हाफ एंड हाफ शेडिंग किया है, बट इसमें ब्राइटनेस कम दी है क्योंकि ये सामने है लेकिन फिर भी पीछे है, इन फ्लावर्स के बैक साइड में है। तो जो हमारी विजिबिलिटी है ना उसके अकॉर्डिंगली हमें काम करना होता है। तो मैं आपको ना अभी बहुत सारी चीज़ें, बहुत बारीकियाँ यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो आप रेगुलर अगर मेरी सारी वीडियो कॉन्टिन्यूअसली देखेंगे ना, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हर वीडियो ना कनेक्टेड है और मैं सभी चीज़ें एक ही वीडियो में आप लोगों को नहीं सिखा सकती, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है और आप लोगों को ही उससे समझने में दिक्कत होती है। तो आप देखिए, ये फ्लावर है जो ये हमें तो सामने दिख रहा है, लेकिन कहाँ है ये, आप लोग अगर ध्यान से नोटिस करेंगे तो बड़ी पेटल्स के पीछे जो छोटी पेटल्स होती है वहाँ है ये फ्लावर। तो इसी तरह से जो है ना आपको कहीं पर ब्लरी इफ़ेक्ट देना है, कहीं पर हाईलाइटेड इफ़ेक्ट देना है, अगर इस तरह से बंच में काम कर रहे हैं तो ब्लरी इफ़ेक्ट का मतलब ये होता है कि चीज़ सामने तो है बट थोड़ा सा दूर है, थोड़ा सा पीछे है। जो हमारे नज़दीक आते आते तो सामने दिखती है, लेकिन हम जैसे जैसे उसको दूर करते हैं अपने से, तो वो चीज़ हमें ब्लरी यानी कि थोड़ा सा धुंधली दिखाई देती है। बट हाँ, हम उस चीज़ को फील कर सकते हैं कि यहाँ पर कुछ है और कुछ फ्लावर जैसा है। तो ये चीज़ है, आप लोगों को कोई भी नहीं बताएगा इस तरह से। अब आपको अच्छे से जो डिटेल है आई थिंक आपको समझ में आ चुकी होगी, और कहीं पर भी कोई दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हैं। तो यही चीज़ है, क्योंकि ब्लरी इफ़ेक्ट में ना हम बहुत सारी इमेजिनेशन क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारी फीचर्स क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके से हम अलग अलग शेप्स जो है ना वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। और जहाँ हमें बंच का काम करना होता है या फिर हमें कोई ऐसा काम करना होता है कि हमें जो चीज़ है वो दिखानी भी है बट छुपानी भी है, तब हम उसको इस तरह से जो है लेकर चलते हैं। और अब ये देखिए, हमारा जो डिज़ाइन है वो जैसे जैसे कंप्लीशन की तरफ जा रहा है तो वो चीज़ हमें खुद ब खुद हाईलाइट होगी। और हमारे लीफ हैं, आप बनाए तो अच्छा है, और मैं तो सिंपली बना रही हूँ क्योंकि यहाँ सिर्फ थोड़ा सा डेकोरेट करना था इसको, क्योंकि मुझे सिखाने का मोटिव तो आपको ये फ्लावर का बंच था, जो आपको ब्लरी इफ़ेक्ट और शेडिंग के यूजेस जहाँ जहाँ हमारी यूज़ होती है बिल्कुल वहाँ वहाँ किस किस तरह से हम हर चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो चीज़ें सिखाना मेरा यहाँ पर मोटिव था। तो ये जो हमारी आर्टिकल है ना, ये कोई आप ये कहेंगे कि बहुत सिंपल है, लेकिन फ्रेंड्स अगर इसको देखा जाए ना तो इसमें आपकी पूरी शेडिंग कंप्लीटली जो है कवर अप है।
और पूरा ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा और फिर कीजिएगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे कभी भी किसी भी समय पूछ सकते हैं। तो हमारी सभी शेडिंग की ट्रिक्स यहाँ आ चुकी हैं। हमारी आउटलाइनिंग पोर्शन है तो वही डार्क एंड लाइट का आपको देख के करनी है, और कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हैं। कीजिए, ना समझ में आए तो पूछिए, और फिर भी ना समझ में आए तो फिर पूछिए। जब तक आपका उस प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा ना, मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगी और सब चीज़ें सिखाऊंगी, और कोशिश करूंगी कि कहीं पर भी कोई दिक्कत ना आए। और छोटी छोटी सी माइनर डिटेलिंग है तो ज़्यादा डिटेलिंग भी नहीं करनी चाहिए, उससे भी दिक्कत आती है। तो मैं आपको आने वाली वीडियोस में ये भी बताऊंगी। और देखिए, आज की वीडियो में तो आपने काफ़ी कुछ सीखा है, लेकिन जो हमारी कल की वीडियो होने वाली है वो आप लोगों की फेवरेट होने वाली है, वेट ऑन वेट। क्योंकि बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सारे लोग ये सीखना भी चाहते हैं। बहुत अच्छे और बहुत इजी तरीके से वेट ऑन वेट सिखाऊंगी मैं आपको। देखिएगा वीडियो को और अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स, मुझे तो आपका प्यार ही सपोर्ट करता है, वही सपोर्ट है, और वही मेरे साथ बनाए रखिए। तो जो मेरी कल की शेडिंग वाली वीडियो थी ना, वो लेफ़्ट साइड में है, और जो परसों की वीडियो थी शेडिंग की ही, लीफ और फ्लावर की, तो एक राइट साइड में एक लेफ़्ट साइड में, ज़रूर वॉच कीजिए।